कहते हैं कि अगर किसी भी देश का भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाना हो तो उसकी पहली सीढ़ी है शिक्षा। लेकिन इस शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि इसमें हर तरह का वो ज्ञान शामिल है जो आगे चलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास में काम आए। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय में इन दिनों ऐसा ही उदाहरण पेश किया जा रहा है। ये सरकारी स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेती किसानी का भी प्रशिक्षण दे रहा है। ये है यूपी के हमीरपुर जिले का लोदीपुर निवादा का उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां छात्र छात्रों को इन दिनों मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, बच्चों द्वारा उपजाया जा रहा ये मशरूम उनके लिए ही बनने वाले स्कूल के मिड डे मील में इस्तेमाल होता है और छात्रों को भोजन में यही परोसा जाता है। वहीं छात्र छात्राएं मशरूम उगाने की तकनीक काफी लगन से सीख रहे हैं और खुद को कृषि की विशिष्ट कला में पारंगत कर बेहद अच्छी क्वालिटी की मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। और इस भूसे का उपचार, पहले हमने 100 लीटर पानी लिया, भूसे को उपचारित 20 किलो भूसे को उपचारित किया और 5 ml फंजीसाइड और 25 ml कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड और 250 ml फॉर्मल्डिहाइड डाला है। फिर सर्वप्रथम हमने भूसे को उपचारित किया, फिर हमने कोने काटे हैं, फिर हमने परत लगाई है, फिर हमने बीज डाले हैं और फिर ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में 15-20 दिन में आ जाते हैं। क्या कुछ लागत लगती है इसमें 10 रुपए लागत लगती है बीजे की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मशरूम की खेती सिर्फ एक छोटे से खर्च से शुरू की जा सकती है। इसमें कीटनाशक, पानी, भूसा और बीज और कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जरूरत होती है। इन सभी चीजों का एक मिश्रण बनाकर भूसा उपचारित होने के लिए पन्नी के बंडलों में परत दर परत बीजों को रखते हुए बंद कमरे में रख दिया जाता है। करीब 15 से 20 डिग्री कमरे का तापमान होने पर बीजों का अंकुरन शुरू हो जाता है। लगभग 20 दिन के बाद मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाती है। प्रधानाध्यापक ने आगे कहा कि छात्र इस विधि को सीखकर पढ़ाई के साथ साथ आय का भी स्रोत बना सकते हैं। मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक स्किल देने के उद्देश्य से, एक हाथ में निपुण हो, उनके पास एक कला हो, इस उद्देश्य से मैंने उनको मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में सिखाया और बच्चे दक्ष हो गए। मुझे इस बात की खुशी है। बच्चों ने ही इसका उत्पादन किया है। इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि बच्चों ने बताया कि 100 लीटर पानी लेते हैं, 20 किलो भूसा लेते हैं, इसके बाद उसमें 5 ग्राम फंजीसाइड डालेंगे। फंजीसाइड के अलावा इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं जो कि कीटनाशक है, और इसके अलावा इसमें फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं। इसके बाद इसको उपचारित करने के लिए 24 घंटे के लिए रख देते हैं बंद करके। 24 घंटे बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भूसा जब देख लेते हैं पाम टेस्ट करके कि भूसा इस लायक हो गया, भरने लायक हो गया पैक्टों में, तो पैक्टों को कॉर्नर काट कर लेयर वाइज भरते हैं। 3-3 इंच की लगभग लेयर रहती है। इसके बाद बीज डाला जाता है, फिर 3 इंच की लेयर, इस तरह करके बीज बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसमें छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इस कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हैं 20 दिन के लिए। 20 दिन बाद इसको एरी कर देते हैं। जब उसमें पूरी तरह से फंजाई विकसित हो जाती है, फंजाई विकसित होने के बाद इसको 20 दिन बाद एरी कर देते हैं। एरी करने के बाद इसमें उत्पादन तेजी से शुरू होता है। उत्पादन आपके सामने है और मैंने ये प्रयास किया है। इसको एमडीएम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के स्कूल में एमडीएम में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक भोजन कर सके। वहीं हमीरपुर जिले के इस सरकारी स्कूल की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस सरकारी स्कूल में छोटे छोटे छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ इस तरह के प्रशिक्षण देने से बच्चों की न सिर्फ स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बल्कि वो अभी से आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के स्रोत बनाने में भी सक्षम है। हमीरपुर से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता शीलू निषाद की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।